हमारे जीआरपी रेवाड़ी पुलिस ने एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही एक ट्रेन जो हमारी राजस्थान से और दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो उसमें एक महिला नोखा से बैठी थी, उनको दिल्ली जाना था और एसी सेकंड क्लास में वो ट्रैवल कर रही थी और वो शादी में कहीं जा रही थी। तो उनके साथ गहने और कैश और बहुत सारे सामान थे, लगभग 61 लाख की वो वैल्यू का में उनके ऑर्नामेंट्स और वो सब चीज़ें थी जो चोरी हो गए थे। तो जैसे पुलिस के पास इन्होंने जाके जहाँ उतरी वहाँ से 0 FIR दर्ज करवाई दिल्ली में, और दिल्ली से जब 0 FIR आई रेवाड़ी थाने में तो इन्होंने जांच की और बड़ी मुस्तैदी से इन्होंने कार्रवाई करते हुए पहले 2 लोगों को पकड़ा जो अगली वारदात के लिए रेवाड़ी स्टेशन पे ही आए हुए थे। तो उनमें से एक है, उसका नाम है रमेश त्यागी, और दूसरा जो है वो है प्रिंस पाल। तो जब पूछताछ हुई तो रमेश त्यागी के खिलाफ तो 4-5 मुकदमे हैं पहले, परंतु ये प्रिंस पाल है, इसके खिलाफ 21 मुकदमे पहले हैं। और जब आप पूछताछ हुई तो ये 22वें मुकदमे में इन्वॉल्व मिला यहाँ, और एक और फिर उसने वारदात बताई है यहीं पे उसी ट्रेन में उसी दिन एक और पर्स चोरी किया था जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान था। तो 1.5 लाख में से तो लगभग अभी 45-48% मतलब वो रिकवरी अभी हुई है 45 से 48 हज़ार की। परंतु जो दूसरा मुकदमा जिसमें ज़्यादा बड़ी चोरी हो गई थी उसमें आधे से ज़्यादा अभी तक करीब जो है रिकवरी कर ली गई है। और जो पिछली से इसकी वारदात हैं वो सारी गाजियाबाद, मेरठ, अम्बाड़ा उस एरिया में ज़्यादा एक्टिव था। चलता यहाँ भी था, पर ये कह रहा है जी हम यहाँ आए तो खाली गए, कभी दाव बैठा नहीं, 2-3 दफ़ा पहले खाली जा चुके, कुछ नहीं मिला था। तो ये अच्छी उपलब्धि है। फिर जो इसमें जो लड़का है प्रिंसिपाल, इसने जो माल जो दे रखा था वो एक जो गोल्ड स्मिथ है, एक सुनार है मेरठ में, उसको दिया हुआ था। तो उनको भी इन्होंने कल फिर अरेस्ट किया है और बरामदगी का प्रयास उनसे किया जा रहा है, जो जल्दी करेंगे। असल में क्या है, पृष्ठभूमि तो ये है कि ये जो लड़का है ना सब्जी का काम करता था पहले, जो प्रिंसिपाल है, प्रिंसिपाल सब्जी बेचता था रेडी पे रख के, और इसके किसी बंदे ने पहले शुरू में इसको मोबाइल चोरी का मोबाइल बेच दिया, जिसमें 3000 रुपये लिया और 7,000 रुपये में बेच दिया। तो इसने देखा तो एकदम 4,000 रुपये बच गए, रोज 100-200-400 रुपये कमाता हूँ। इसने वो मोबाइल लेके उसे बेचना शुरू कर दिए। जब 5-6 मोबाइल बिक चुके तो ये पकड़ा गया, तो ये अरेस्ट हो गया। इसमें वो 6 मुकदमे इसके लगे शुरू के, पहले वो मोबाइल के रिकवरी के। फिर इसने जब ये निकल के आया बाहर जमानतों के बाद, तो इसने शुरू किया कि अब मैं ही शुरू कर देता हूँ। इसने चोरियाँ शुरू कर दी। तो पहले के 8-10 मुकदमे मेरठ के इसके जीआरपी के ही है, सारे रेल में ही करता है वारदात, वो भी सारे मोबाइल चोरी के ही। अब ये फिर 1-2 बार छोटे ऑर्नामेंट्स की ये बता रहा है। बड़ी चोरी यही हुई है अब की बार, जो इसको बड़ी जो कैच हुई है, बड़ा जो माल मिला है इसको, वो अब की बार ही मिला था। और वो फॉर्चुनेटली ये तो महिला कहाँ की है सर? महिला रहने वाली दिल्ली की है जी। क्या नाम है इसका? महिला का नाम सरिता राठी। सर इनका दिल्ली में रहते हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड, जो इसका फादर तो प्रिंसिपाल का फादर तो करता है मजदूरी, जो कि इसकी उम्र खुद की 29 साल है। फादर अभी मजदूरी करता है, और ये भाई 3 भाई हैं ये, बाकी भाई भी वो अपना कोई छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है और बड़ा भाई भी मजदूरी करता है, और क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है परिवार की मतलब। और जो ये रमेश त्यागी है, ये पहले फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करता था, 10-15 साल किया भी है इसने। फिर इसने इन दोनों की मुलाकात हुई तो इसने ये काम शुरू करा दोनों ने, पहले सब्जी मंडी रेलवे से अम्बाड़ा की तरफ जाते टाइम इनकी मुलाकात हुई ट्रेन में, और फिर ये भी इसी काम में लग गया। इसकी वाइफ जो है रमेश पाल की उम्र अच्छी हो रही है, इसकी 54 साल एज है। इसके एक बेटा है, वो भी जॉब करता है किसी फाइनेंस कंपनी में। इसकी बेटी है वो किसी मॉल में जॉब करती है। जो इसकी वाइफ है किसी स्कूल में पानी वानी पिलाने का पीएन का काम करती है। वही दिल्ली में रहते हैं। रहने वाला ये बागपत का है, रहता है अभी फिलहाल दिल्ली में। आप क्या है, ये ट्रेन में घूमते रहते हैं और रात को करते हैं ज्यादातर। इसने देखा कि जब कोई बंदा फोन चार्जिंग पर लगा के रखा हुआ है तो चार्जिंग को उठाएंगे, रिस्क नहीं करेंगे। अगर जागता मिल गया सब लोग तो ये नहीं करेंगे।
तो ये बता रहा है कि उस दिन उस AC सेकंड में उनको TT नजर नहीं आया कहीं भी, ना वो जो अटेंडेंट होते हैं वो कोई दिखा। तो मैं देखा सही है, तो 1-2 चक्कर मारे, वो लेडी सोई हुई थी, पर्स रखा हुआ था वहाँ पे, पर्स उठा ली। आजकल इतना महंगा हो रहा है सोना, वो 10 तोले भी हो गया तो हो गया, फिर वो सारा काम 60 लाख का। हाँ, लगभग 60 लाख का माल था वो। 30 लाख का ऐसा हुआ। फिर SHO साहब ने, इनकी टीम ने जब वो अपने कुछ CCTV फुटेज वगैरह खंगाली तो थोड़ा बहुत शक हुआ। फिर इन्फॉर्मर ने एक सूचना दी कि वो आज फिर आए हुए हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली किसी वारदात के लिए आए थे, तो यार्ड में पकड़े गए दोनों के लिए। और जब पूछताछ हुई तो वो सबूत सारा स्वीकार कर लिया उन्होंने। और माल बरामद हो गया। माल उसमें लगभग 30 लाख का बरामद हो गया। जो 1.5 लाख की चोरी उसी दिन इसने अकेले ने जो की थी, उसमें भी लगभग 48,000 का माल उसमें बरामद हो गया। और जो सुनार जिसने ले रखे थे वो लड़का छोटा, ये 24 साल का है, विश्वास है। उसकी फैमिली में उसकी बहन खुद डॉक्टर है, हालांकि वो सुनार का वो तो दुकान करता है वैसे। तो वो कह रहा है जी इसने मेरे को बताया नहीं चोरी है, पर वो क्योंकि उसने कम पैसे में ले रखा है, वो उसका वो लॉजिकल नहीं है वो बातें उसकी। तो उसने वो चोरी का माल जो लिया है, वो उसकी एक बहन डॉक्टर है, अभी वो गाइनो में वो कर रही है PG। उसका एक छोटा भाई है, वो भी डॉक्टर, अभी MBBS फर्स्ट ईयर में है, और ये 3-1 साल से ये दुकान करता है। तो मैंने वो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हालांकि RPF और सब GRP लगे हुए हैं आप लोगों की सेवा में, सुरक्षा में, परंतु फिर भी थोड़ा सा खुद को सचेत होने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि एक वो है ना, एक जो नींद है, वो सबको पता है नींद अस्थायी मौत है, और मौत स्थायी नींद है, जैसा बताते हैं आध्यात्मिक हिसाब से। तो अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो उस समय वो गाड़ी का वो जो एक इस तरह का सिस्टम बनता है, लॉरी वाला सिस्टम, कि गहरी नींद में चला जाता है आदमी। तो उस समय कई बार तो लोगों की जेबों में से भी मोबाइल निकल जाते हैं, क्योंकि वो हिलती तो रहती है ट्रेन थोड़ी थोड़ी, वो जो चोर है वो हिलते हिलते ही उसके हाथ डालता है, पर्स या वो निकाल ले जाता है। तो थोड़ा सा सावधान रहें। बाकी हम तो 24 घंटे प्रयासरत हैं कि देखो ये क्लियर कट है बिल्कुल जी, इसमें सीधा सीधा प्रोविजन है कानून में कि जो आदमी 10 रुपए के माल को 5 रुपए में ले रहा है, 7 रुपए में ले रहा है, तो वो ऑटोमेटिक वो गड़बड़ कर रहा है। सुनार खास तौर पे जो भी सुनार की दुकान, जो भी ज्वेलर है, जो भी चलाते हैं, वो अननोन आदमी से खरीदते ही नहीं है। वो किसी न किसी का रेफरेंस जरूर लेंगे, भाई तू कैसे, किसी न किसी का रेफरेंस से अगर मजबूरी में बेचने आ रहा है, नहीं तो वो लेते नहीं है जो सही है। पर जिन्होंने घपला करना है, जो सस्ते में माल मिल रहा है, इस लोभ में ले लेते हैं, बाद में अब जेल भी अब वो काट रहा है, वो भी आ गया वो। ठीक है। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, TB, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।